नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10 स्टॉक्स को। बात करें इन स्टॉक्स की तो ये हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, या कहा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हमें Q4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आपको इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में हो या आप कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इनके Q4 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही बाजार मंडे को ओपन होंगे तो इन स्टॉक्स में Q4 के चलते आपको हलचल देखने को मिल सकती है, तो आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैं आपसे 10 स्टॉक्स के Q4 के नंबर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पहले स्टॉक की, तो मैं SBI कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। SBI कार्ड के Q4 के नंबर हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो देखने वाली बात होगी कि मंडे को जब बाजार ओपन होते हैं तो SBI कार्ड के नतीजे बाजार को कैसे लगते हैं, यह आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी कंपनी के या किसी स्टॉक के नंबर्स अच्छे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, या किसी के नंबर खराब है तो आपको उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बात करें नंबर्स की या Q4 के रिजल्ट्स की, तो इनका असर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। क्योंकि फ्रेंड्स, हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले, जैसा कि हमने बजाज फाइनेंस में देखा। फ्रेंड्स, बात करें बजाज फाइनेंस की तो Q4 के नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन स्टॉक में हमें 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक के या कंपनी के Q4 के नंबर अच्छे हैं तो आपको उसमें तेजी देखने को मिलेगी, या नंबर खराब है तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें, किसी भी स्टॉक में बाई या सेल करते समय सावधानी बरतें। अब बात करें दिसंबर 2023 से मार्च 2024 की, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। फ्रेंड्स, यह ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से मार्च 2023 का डाटा है, तो आप वीडियो को पॉज करके इन नंबर से 2024 के से मैच कर सकते हैं, तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इनमें अंतर पता चल पाएगा। बात करें सेल्स की तो 4,622 करोड़ रुपए से गिर करके 4,348 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 1,364 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1,537 करोड़ रुपए हो गई है। EBIT में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 549 करोड़ रुपए से बढ़ करके 662 करोड़ रुपए हो गए, तो नेट प्रॉफिट हमें इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें SBI कार्ड की तो सेल्स हमें जरूर इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 16% की जंप रही है, EBIT में 28% की जंप रही है। बात करें फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में 11% की जंप रही है। बात करें EPS की तो इसमें भी हमें 11% की जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें SBI कार्ड की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करें बजाज होल्डिंग्स की तो इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स को देख लेते हैं कि हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इन नंबर्स के अंतर को देख सकते हैं। बात करें दिसंबर 2023 से मार्च 2024 की तो 108 करोड़ रुपए से सेल्स बढ़ करके 1212 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स में धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 72 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1177 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIT में भी इनके भारी जंप देखने को मिल रही है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 1645 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2716 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट भी इनके हमें धमाकेदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS को आप देखिएगा, EPS में भी हमें इनके काफी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है अगर हम बात करें बजाज होल्डिंग्स की तो धमाकेदार नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा सेल्स में 1298% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। EBIT में 2047% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट इनके डबल हो चुके हैं, 101% की जंप है। और EPS में भी 101% की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें बजाज होल्डिंग की तो धमाकेदार परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इसके Q4 के नंबर्स का असर आपको मंडे को जैसे ही बाजार खोलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी या स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलेगी। आप स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करते समय इस बात का ध्यान में रखें। अब बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस की तो इसके Q4 के नंबर्स भी हमें बाजार में आते हुए देखने को मिले। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को अगर हम देखें तो हम सेल्स को देख लेते हैं। 39,033 करोड़ रुपए से सेल्स गिर करके 36,255 करोड़ हमें देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि सेल्स इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 352 करोड़ रुपए, जो कि हमें पॉजिटिव देखने को मिलती थी। इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये 788 करोड़ हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि EBIT में इनके बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 322
करोड़ रुपए से बढ़कर के 811 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में धमाकेदार जंप है। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बात करें तो सेल्स में 70% की शानदार जंप है, ईबीआईटी में 13% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 4% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 4% की जंप है। और बात करें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तो नंबर्स ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। कंपनी की ईबीआईटी में हमें जरूर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें शानदार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं और ईपीएस में भी काफी अच्छी जंप है। तो एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है। तो आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें मारुति सुजुकी की तो ऑटो सेक्टर में एक शानदार स्टॉक है और रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी अच्छा है और उसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप मारुति सुजुकी के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 की तो सेल्स को देखें तो 33,513 करोड़ रुपए से बढ़कर के 38,471 करोड़ हमें देखने को मिली है। तो सेल्स इनकी बढ़ती हुई देखने को मिली है। बात करें ईबीआईटी की तो 4,440 करोड़ रुपए से बढ़कर के 5,221 करोड़ हमें देखने को मिलती है। तो बात करें ईबीआईटी की तो ईबीआईटी में भी जंप है, सेल्स में भी जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 3,207 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3,952 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। तो ओवरऑल बात करें मारुति सुजुकी की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स अच्छे कहे जा सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में 19% की जंप है, ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 34% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 47% की जंप है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी 41% की जंप हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करें मारुति सुजुकी की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि मंडे को स्टॉक पर इनका असर हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो आप मारुति सुजुकी स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की तो महिंद्रा हॉलिडेज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को भी देख लेते हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यानी कि दिसंबर 23 से मार्च 24 को तो सेल्स 635 करोड़ रुपए से बढ़कर के 800 करोड़ हमें देखने को मिलती है। तो सेल्स में हमें इनके अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 105 करोड़ रुपए से बढ़कर के 187 करोड़ रुपए हुई है। तो ईबीआईटी में भी अच्छी खासी जंप है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 10.5 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट 83 करोड़ रुपए से ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में इनके धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें महिंद्रा हॉलिडेज की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर अच्छे कहे जा सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 12% की जंप है, ईबीआईटी में 14% की जंप है, नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 46% की जंप है और बात करें ईपीएस की तो 46% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिलती है। बात करें महिंद्रा हॉलिडेज की तो स्टॉक काफी अच्छा है और फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छा है। तो इसके नंबर्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप महिंद्रा हॉलिडेज स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें अतुल लिमिटेड की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी हम देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 की तो सेल्स को देख लेते हैं। 1138 करोड़ रुपए से सेल्स बढ़ करके 1212 करोड़ रुपए हो गई। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिली है। बात करें ईबीआईटी की तो 152 करोड़ रुपए से गिर करके 148 करोड़ रुपए हमें देखने को मिली है। तो ईबीआईटी में हमें इनकी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सेल्स इनकी बढ़ी है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 72 करोड़ रुपए से गिर करके 58 करोड़ रुपए से हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इनके नेट प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी इनके हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें अतुल लिमिटेड की तो नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 1% की जंप है, ईबीआईटी में 1% की गिरावट है, नेट प्रॉफिट में 37% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ईपीएस में भी 37% की गिरावट है। तो फ्रेंड्स बात करें अतुल लिमिटेड की, अगर आपके पास यह स्टॉक है या आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स की अगर हम बात करें या ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें नंबर्स को ज्यादा अच्छे हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। इसके चलते आपको अतुल लिमिटेड के स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। अब बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो इस समय यह स्टॉक काफी फोकस में हमें देखने को मिला है, क्योंकि निफ्टी 50 में इस स्टॉक को जगह मिली है, या कहा जाए तो इस समय श्रीराम फाइनेंस निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है। फ्रेंड्स बात करें इसकी तो क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को देखें तो सेल्स को आप देखिएगा 9,301 करोड़ रुपए से बढ़कर के 9,904 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 6,552 करोड़ रुपए से बढ़कर के 7,085 करोड़ हमें देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कि ईबीआईटी में भी हमें जंप देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 1874 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2021 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी इनके हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा सेल्स में 24% की शानदार जंप है, ईबीआईटी में 26% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 56% तक नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बढ़ चुके हैं, जो कि कहा जा सकता है कि धमाकेदार परफॉर्मेंस है।
ईपीएस को अगर हम देखें तो 56% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिलती है। तो श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो स्टॉक की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, जिसके चलते आपको श्रीराम फाइनेंस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक देख रहे हैं तो श्रीराम फाइनेंस एक अच्छी चॉइस हो सकता है, क्योंकि यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा है और इस समय यह स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा है। यह इस स्टॉक में एक पॉजिटिव पहलू हमें देखने को मिल रहा है और नंबर्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स फिर भी आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में डालें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। स्टॉक मार्केट में रिस्क कभी खत्म नहीं होता है, यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। इन्वेस्टमेंट करते समय एक अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अगर बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो इस समय स्टॉक हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करें बजाज फिनसर्व की, तो बजाज फिनसर्व के नंबर हमें बजाज फाइनेंस के बाद देखने को मिले थे। जब हमें बजाज फाइनेंस में 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी, तो बजाज फिनसर्व के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिलती है। तो आप बजाज फिनसर्व के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अगर बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से दिसंबर 23 से अगर मार्च 24 को देखें तो सेल्स को देख लेते हैं 29,038 करोड़ रुपए से बढ़कर के 32,041 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात कही जा सकती है। बात करें ईबीआईटी की तो 10,438 करोड़ से बढ़कर के 10,933 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 4,045 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4,085 करोड़ रुपए देखने को मिले। तो ओवरऑल बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते देखने को मिल रहा है और ईपीएस हमें इनका मामूली सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें बजाज फिनसर्व के क्वार्टर 4 के नंबर्स की तो नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 36% की शानदार जंप है, ईबीआईटी में 34% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 20% की जंप है, ईपीएस में देखें तो 20% की जंप देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करें बजाज फिनसर्व की तो बजाज फिनसर्व के नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, जिसका असर आपको मंडे को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो आप बजाज फिनसर्व के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी की तो यह स्टॉक भी रिटर्न्स के मामले में धमाकेदार रहा है और इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें बाजार में देखने को मिले। स्टॉक में हमें 5% तक का लोअर सर्किट भी देखने को मिला था। बात करें इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की तो नंबर्स देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिले। बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 की तो सेल्स 330 करोड़ रुपए से गिर करके 289 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 104 करोड़ रुपए से गिर करके 92.9 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि ईबीआईटी में भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है और 50.6 करोड़ रुपए से गिर करके प्रॉफिट 43 करोड़ हो गए। तो कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट भी हमें इनके गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो 8.39 से गिर करके 7.14 हमें देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में भी हमें इनकी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी की तो क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस हमें वीक नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 59% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 71% की जंप रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 34% की जंप देखने को मिलती है। ईपीएस में 22% की जंप है। तो ओवरऑल बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस थोड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन केपीआई ग्रीन एनर्जी की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स अगर बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी की इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें वीक नजर आ रहे हैं तो स्टॉक खराब हो गए। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि क्वार्टर 4 के नंबर्स अगर खराब आ गए तो स्टॉक खराब हो गया। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो कंपनी का बिजनेस हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिले और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके पास एक शानदार मौका है। आप इस स्टॉक में बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं और खरीदारी के बाद इस स्टॉक में आपको और गिरावट देखने को मिले तो फ्रेंड्स आप जल्दबाजी ना करें। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, इसमें लगातार खरीदारी करते रहें, लेकिन एक साथ खरीदारी करने से बचें। तो फ्रेंड्स हमारे यह थे 10 स्टॉक, सभी स्टॉक हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बात करें सभी स्टॉक की तो फंडामेंटली काफी अच्छे और बड़ी कंपनियों के स्टॉक है और इनके क्वार्टर 4 की नंबर्स की अगर हम बात करें तो उतार चढ़ाव हमें जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो मंडे को देखने वाली बात होगी कि हमें इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है या बाजार इनके नतीजों को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो यह थी खास अपडेट क्वार्टर 4 के नंबर्स पर। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।